एसएससी के इंग्लिश सीरीज में आप लोगों का फिर से स्वागत है। 22 अक्टूबर शिफ्ट 3 पहला है सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इसमें से इनकरेक्टली है कैलेंडर। कैलेंडर की स्पेलिंग होती है CALENDAR। ये जो ई है इसके जगह पे ए आना चाहिए था, इसलिए ये गलत है। इसके अलावा टेबुलर एकदम सही लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है जो एक सारणी में व्यवस्थित किया गया हो। फिर लाइन मतलब झूठ बोलना, या फिर एक लाइन का मतलब लेटना भी होता है, और रिटन का मतलब लिखा हुआ। द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन डिवाइडेड इनटू पार्ट्स, वन ऑफ देम मे कंटेन एन एरर। स्पेनिश पर्सन आर वेल नोन वर्ल्ड वाइड फॉर देयर वार्म हॉस्पिटैलिटी एंड फूड। तो देखो स्पेनिश पर्सन, अगर स्पेनिश पर्सन जो है वो बहुत ज्यादा फेमस है वर्ल्ड वाइड, और आर लिखा हुआ है, इट मीन दैट ये प्लूरल का सेंस दे रहा है। तो स्पेनिश पर्सन नहीं होना चाहिए, क्योंकि पर्सन एक आदमी के लिए यूज होता है। स्पेनिश पीपल होना चाहिए, यहाँ पे होता स्पेनिश पीपल आर वेल नोन वर्ल्ड वाइड, इसलिए तुम्हारा ये सेगमेंट गलत है। नेक्स्ट है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड। दे री इन्वेस्टेड इन देयर ट्रेड्स एंड इंडल्ज्ड इन अनऑब्ट्रूसिव कंजम्पशन एट होम। तो अनऑब्ट्रूसिव का मतलब होता है जिसे आसानी से देखा ना जा सके, यानी अस्पष्ट। इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? कॉन्स्पिशियस। कॉन्स्पिशियस का मतलब होता है जिसे आसानी से देखा जा सके, यानी एकदम स्पष्ट। इसके अलावा है प्रिस्पोस्टेरियस, इसका मतलब होता है हास्यास्पद, यानी बेतुकी बात। फिर है फेंट। फेंट मतलब हल्का होना, और हल्का होना मतलब वो वाला हल्का नहीं, हल्का मतलब जैसे कोई कलर वगैरह हल्का हो जाता है ना, कलर फेंट हो जाता है, या धुंधला कह सकते हैं इसको एक तरह से। ऑब्स्कर का मतलब होता है अस्पष्ट। नेक्स्ट है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइंड सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। इसमें ये जो है तुम्हारा अंडरलाइंड है। यूनिवर्सल हाई क्वालिटी एजुकेशन इज द बेस्ट वे फॉरवर्ड फॉर डेवलपिंग एंड मैक्सिमाइजिंग आवर कंट्रीज रिच टैलेंट्स एंड रिसोर्सेज फॉर द गुड इन द इंडिविजुअल, द सोसाइटी, द कंट्री एंड द वर्ल्ड। तो गुड इन द इंडिविजुअल, यहाँ इंडिविजुअल के हित के लिए बात की जा रही है। तो किसी के हित के लिए जब हम बोलते हैं तो उसके लिए हम गुड ऑफ द बोलते हैं, ना कि गुड इन द। इसलिए इसको जो है हम इससे सब्स्टिट्यूट कर देंगे कि ये जो है व्यक्ति के लिए, सोसाइटी के लिए, देश के लिए, दुनिया के लिए, सबके लिए अच्छा होगा। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। माई मदर ऑलवेज ब्लैंक टू हेल्प पीपल। क्या हो जाएगा इनमें से? टेक्स अ रेन चेक। टेक्स अ रेन चेक का मतलब होता है किसी योजना को बाद में टाल देना। ब्रेक्स द बैंक का मतलब होता है बहुत ज्यादा पैसा खर्च करना। टर्न्स अ डेफ ईयर का मतलब किसी की बात को अनसुना करना। और गोज द एक्स्ट्रा माइल का मतलब होता है अतिरिक्त प्रयास करना कुछ हासिल करने के लिए। यहाँ पे क्या हो जाएगा? माई मदर ऑलवेज ब्लैंक टू हेल्प पीपल, तो गोज द एक्स्ट्रा माइल, यानी गरीबों की हेल्प करने के लिए वो हमेशा एक्स्ट्रा प्रयास करती है। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। रेक्लूज। रेक्लूज वो लोग होते हैं जो कि लोगों से दूर रहते हैं, यानी एकांतवासी। इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? तो सॉलिटरी। सॉलिटरी भी होते हैं जो अकेले रहते हैं। इसके अलावा क्या है? क्लोजनेस। क्लोजनेस मतलब निकटता। सोशबल जो है वो इसका अपोजिट हो गया। सोशबल मतलब मिलनसार, सामाजिक आदमी। और कैंडिडेट का मतलब स्पष्टवादी। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। इंट्रैक्टेबल। इंट्रैक्टेबल का मतलब होता है अड़ियल आदमी, जिसे कंट्रोल करना, जिसे संभालना बहुत मुश्किल हो। इसका सिनोनिम हो जाएगा डेफिएंट। डेफिएंट होता है जो आपकी बात ना माने, यानी विद्रोही। इसके अलावा है प्रॉपर। प्रॉपर मतलब उचित। कंप्लाइंट का मतलब होता है आज्ञाकारी, तो ये तुम्हारा डिफिएंट का अपोजिट हो गया। और वर्सेटाइल का मतलब होता है जो कि बहुत सारा काम करने में सक्षम है, यानी बहुमुखी। सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड सेंटेंस। द एथलीट रैन क्विकली। इसमें क्विकली स्पेलिंग गलत लिखी हुई है। द एथलीट रैन क्विकली अक्रॉस द फिनिश लाइन। तो इसमें एथलीट भी सही है, क्विकली भी सही है, तो ये एकदम करेक्ट हो जाएगा। फिर इसमें एथलीट गलत लिखा हुआ है और इसमें एथलीट गलत लिखा हुआ है। Select the most appropriate option that can substitute the highlighted word in the given sentence. Anybody can solve this problem if he tried. तो if he tried जो है ये यहाँ पर सेंस नहीं बना रहा। यहाँ पे क्या होना चाहिए कि कोई भी अगर इसको इसके लिए ट्राई करे तो वो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। तो इसमें से क्या आ जाएगा? ये तीनों तो पहली बात पास्ट, ये दोनों तो पास्ट सेंस दे जाती होगा नहीं, बिकॉज दे ट्राई, क्योंकि वो ट्राई करे, तो ये भी नहीं यहाँ पे सही लग रहा है। क्या हो जाएगा? इफ दे ट्राई। तो कोई भी इसे सॉल्व कर सकता है जो ट्राई करे, जो प्रयास करे। सिलेक्ट द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस। हैविंग बिलीव इन योर सेल्फ इज द बिग की टू सक्सेस। इज द बिग की। देखो यहाँ पर जो है तुम्हारा सुपरलेटिव डिग्री की बात की जा रही है कि तुम खुद पे भरोसा करो, तो वो सबसे बड़ी कुंजी है किस चीज की? सक्सेस की।
तो यहाँ पे बिगेस्ट होना चाहिए ना कि बिग, तो क्या हो जाएगा हैविंग बिलीफ इन योर सेल्फ इज द बिगेस्ट की टू सक्सेस। फिर इसमें द बिगर लिखा हुआ है तो ये गलत होगा, और मोस्ट बिगर, जब बिगर में पहले कंपेरेटिव लगा दिया फिर सुपरलेटिव, ये तो एकदम ही गलत है। Select the option that can be used as a one-word substitute for the highlighted group of words in the given sentence. That scientist worked relentlessly to improve the instrument for measuring electric current. तो जो इंस्ट्रूमेंट होता है इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए उसे हम क्या कहते हैं, तो एमीटर कहते हैं। इसके अलावा क्या है, थर्मामीटर। थर्मामीटर होता है जिससे तुम तापमान मापते हो। फिर कैलकुलेटर यानी कि जिससे कैलकुलेट करते हैं, गणना करते हैं। और कंपास दिशा बताने वाला उपकरण। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। इट इज बीइंग आस्क्ड व्हाई देयर हैज बीन नो ब्लैंक टेकन येट, यानी अब तक कोई क्या नहीं लिया गया। तो इसमें देखो एट्रीब्यूशन का मतलब होता है तुम्हारा एक तरह से श्रेय देना, तो श्रेय दिया जाता है ना कि लिया जाता है। फिर सिंप्लीफिकेशन यानी सरलीकरण, तो सिंप्लीफिकेशन टेकन ये सेंस नहीं बना रहा है। डिस्ट्रीब्यूशन यानी वितरण, तो वितरण भी किया जाता है ना कि लिया जाता है। और एक्शन लिया जाता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इट इज बीइंग आस्क्ड व्हाई देयर हैज बीन नो एक्शन टेकन येट। Select the option that will improve the underlined part of the given sentence. Indeed, Jack is one of the clever men I have ever met. तो द क्लेवर को जो है हम सब्सटीट्यूट करेंगे किससे, द क्लेवरेस्ट से, क्योंकि यहाँ पर सुपरलेटिव की बात की जा रही है। आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद एन एरर विद द रिस्पेक्ट टू यूज ऑफ प्रेजेंट टेंस। तो प्रेजेंट टेंस की बात की जा रही है, तो शी हैज संग रोमांटिक सॉन्ग्स, प्रेजेंट परफेक्ट में एकदम सही है। शी सिंग्स रोमांटिक सॉन्ग्स, सिंपल प्रेजेंट में एकदम सही है। शी हैज बीन सिंगिंग सॉन्ग्स, ये तुम्हारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आ रहा है, भले ही टाइम नहीं दिया गया लेकिन ये भी सही है। शी सिंगिंग रोमांटिक सॉन्ग्स, देखो शी इज सिंगिंग होना चाहिए, तो यहाँ पे जो है किसी भी तरह इज लगेगा तब जाके ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आएगा, इसलिए ये गलत है। सेलेक्ट द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। इट इज स्ट्रेंज टू सी अ गाय शाउटिंग इन द मॉल विदाउट एनी रीजन। तो ये स्ट्रेंज है एक ऐसे आदमी को मॉल में चिल्लाते हुए देखना बिना किसी रीजन के। तो देखो इसके बाद क्या है, इट इज टू स्ट्रेंजर। तो स्ट्रेंजर होता है जिससे तुम अनजान आदमी कह सकते हो। तो इन तीनों में तो यही टू स्ट्रेंजर लिखा हुआ है, इट मीन्स दैट ये तीनों ही गलत है, तो ये तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। इट इज स्ट्रेंज टू सी अ गाय शाउटिंग इन द मॉल विदाउट एनी रीजन, क्योंकि ये ग्रामेटिकली करेक्ट है। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट रेक्टिफाइज द स्पेलिंग एरर ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड। प्रिजर्विंग आवर प्लैनेट्स बायोडाइवर्सिटी इज एसेंशियल फॉर द हेल्थ एंड सस्टेनेबिलिटी ऑफ इकोसिस्टम्स एंड ह्यूमन लाइफ। तो इसमें सस्टेनेबिलिटी की स्पेलिंग गलत है, सस्टेनेबिलिटी की करेक्ट स्पेलिंग होगी SUSTAINABILITY, ये तुम्हारा एकदम करेक्ट है। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्सटीट्यूट द अंडरलाइंड सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। इट इज ऑल वन वेदर आई गो टुडे और टुमारो, यानी इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं आज जाऊं या कल, एक ही बात है। तो क्या हो जाएगा, इट इज जस्ट द सेम। इसके अलावा इन वन पीस भी नहीं होगा, प्रॉपर भी नहीं होगा और टुगेदर भी नहीं होगा। Select the option that can be used as a one-word substitute for the given group of words. Constant efforts to achieve something, तो यानी कुछ अचीव करने के लिए लगातार प्रयास करते रहना, तो इसे कहते हैं परसेवरेंस। परसेवरेंस मतलब होता है दृढ़ता या फिर लगन, तो इसका मतलब होता है कुछ अचीव करने के लिए बार बार प्रयास करते रहना। द स्ट्रीट इज क्राउडेड, यू कुड इजिली गेट लॉस्ट इन द ब्लैंक। तो इन चारों में से क्या होगा, देखो फेज मतलब होता है किसी चीज का चरण, FAZE वाला फेज मतलब होता है विचलित करना, MAZE ये जो मेज है इसका मतलब होता है भूल भुलैया। तो जगह इतनी ज़्यादा क्राउडेड है, जगह इतनी ज़्यादा भीड़ भाड़ वाली है, तो तुम क्या हो जाओगे, आसानी से उस भूल भुलैया में खो जाओगे। तो यहाँ पर मेज एकदम करेक्ट सेंस बना रहा है। और ये जो MAIZE वाला मेज है इसका मतलब होता है मक्का, तो इसका हो जाएगा MAZE वाला मेज यानी भूल भुलैया। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज अ सिनोनिम ऑफ इवेंसेंट। इवेंसेंट का मतलब होता है एक तरह से जो कि तुरंत गायब हो जाता है, तो इसके लिए कौन सा सिनोनिम हम यूज करेंगे इनमें से, तो फ्लीटिंग। फ्लीटिंग का मतलब होता है क्षणिक भर के लिए, तो ये लगभग इसका सिनोनिम ही है। इसके अलावा एग्जाम्पलरी, तो एग्जाम्पलरी मतलब होता है वो इतना अच्छा है कि उसका अनुकरण किया जा सके। फिर इमिटेशन मतलब होता है नकल, और डिलीशियस मतलब स्वादिष्ट। अब है कंप्रहेंशन पैसेज, तो एक बार पढ़ लो। अब क्वेश्चन देख लो, 1 2 3 4 5। चलो अब बनाया जाए। इट ब्लैंक नो डिस्क्रिमिनेशंस टू नेशनैलिटी, रेस, रिलीजियस बिलीफ्स, क्लास और पॉलिटिकल ओपिनियंस। इट ब्लैंक नो डिस्क्रिमिनेशंस, क्या हो जाएगा, इट हैड मेड, मेक, मेक्स या मेड, तो इट मेक्स।
इट मेक्स नो डिस्क्रिमिनेशन टू नेशनैलिटी, रेस, रिलीजियस बिलीफ्स, क्लास और पॉलिटिकल ओपिनियंस। फिर क्या है, इट इंडिवियर्स टू ब्लैंक द सफरिंग ऑफ इंडिविजुअल्स, इट इंडिवियर्स टू क्लियर, इंक्रीज, रिलीव या डिस्क्रीज। इसमें देखो तुम्हारा सबसे जो अप्रोप्रिएट है वो यहाँ पर बैठता है रिलीव। इट इंडिवियर्स टू यानी कि ये जो है सफरिंग ऑफ इंडिविजुअल्स बीइंग गाइडेड सोलली बाय, यानी कि ये जो व्यक्ति वाले लोग हैं ये संगठन व्यक्तियों के कष्टों को कम करने का प्रयास करता है। इंडिविजुअल मतलब होता है किसी चीज के लिए प्रयास करना। टू रिलीव द सफरिंग ऑफ इंडिविजुअल्स यानी लोगों के सफरिंग को कम करने के लिए प्रयास करना। बीइंग गाइडेड सोलली बाय ब्लैंक नीड्स, सोलली बाय हिज, हर, योर या देयर। या इंडिविजुअल्स बोल रहा है, इट मींस दैट प्लूरल, तो क्या हो जाएगा देयर नीड्स। ब्लैंक नीड्स में हो जाएगा देयर नीड्स एंड टू गिव प्रायोरिटी टू द ब्लैंक अर्जेंट केसेस ऑफ डिस्ट्रेस। ब्लैंक अर्जेंट केसेस क्या हो जाएगा, लीस्ट, मोस्ट, हाई या मोर। तो मोस्ट डिस्ट्रेस केसेस जो है तुम्हारा, मोस्ट अर्जेंट केसेस ऑफ डिस्ट्रेस जो है उसको क्या दे रही है, प्रायोरिटी दे रही है। इट प्रोमोट्स म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, फ्रेंडशिप, कोऑपरेशन एंड लास्टिंग पीस। ब्लैंक द पीपल, तो ब्लैंक द पीपल यानी कि किनके बीच, पीपल के बीच। तो इनटू, एट, अमंगस्ट या ऑफ, तो यहाँ पर अमंगस्ट हो जाएगा। अमंगस्ट मतलब लोगों के बीच। इस तरह से तुम्हारा ये खत्म हुआ। आपका जो भी स्कोर हुआ कमेंट कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।